जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, संपूर्ण भारत में मनाया जाता है, लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 दिन तक गणेश की पूजा की जाती है। 9 दिन तक भगवान गणेश की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो वे दिन गणेश जी को विसर्जित किया जाता है। पुराणों के अनुसार गणेश जी का जन्म इसी दिन भाद्र शुक्ल चतुर्थी को हुआ था, और इसमें जब वो गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं घर पर, तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में उनको देखने आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और 9वें दिन उनको क्या करते हैं, कहीं तालाब में, जल में, कहीं पर भी विसर्जन कर दिया जाता है। अनेक नामों से जाना जाता है। जब कौन कौन बता सकता है, बताओ गणेश जी को क्या क्या कहते हैं? लंबोदर, गजानन, विघ्नहर्ता, विनायक, गजानंद, गणपति आदि नामों से इनको जाना जाता है। गणेश जी को हम क्यों पूजते हैं, गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता में खंड 4 में वर्णन है कि जो पार्वती थी वो स्नान करने के लिए बैठी थी। उसी समय उनको याद आया कि बाहर से कोई आ सकता है, तो उन्होंने अपने मेल से एक बालक को जन्म दिया और उस बालक को द्वार के ऊपर दिया, खड़ा कर दिया। शिव जी आते हैं। शिव जी ने अंदर जाने का प्रयास किया, गणेश जी ने अंदर जाने से मना कर दिया। शिव के 10 गणों के साथ उन्होंने युद्ध किया। स्वयं ने गणेश जी के साथ युद्ध किया, शूल से गर्दन काट दी। जब माता का पार्वती बहुत गुस्से में हुई, क्रुद्ध हो उठी, उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। सभी देवता नारद ऋषि के पास गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि कैसे भी इसको रोका जाए। तो माता पार्वती से नारद मुनि थे, उन्होंने कहा कि आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन आप प्रलय मत करो, कुछ समय के लिए आप रुक जाओ। तो उसके बाद में अपने शिव जी थे, शिव जी ने भगवान विष्णु को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा में जाएंगे। उत्तर दिशा में जहाँ पर भी आपको पहला कोई जीव मिलता है, उसी जीव को उसकी गर्दन काट कर ले आओ आप। तो भगवान विष्णु उत्तर दिशा में जाते हैं। पहली बार उनको हाथी मिलता है और वो हाथी की गर्दन काट कर ले आते हैं। भगवान शिव जी मृत्युंजय रुद्र ने गज का जो सिर है उस बालक पर लगा दिया और वो बालक पुनर्जीवित हो गया। और उस पुनर्जीवित होने के बाद में उस गजमुख बालक को माँ पार्वती ने अपने सीने से लगाया और उसको अपना सभी देवताओं में अग्रणी होने का वरदान दिया। किसने? माता पार्वती ने। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। सर्वाध्यक्ष का मतलब सभी देवताओं में अध्यक्ष है ना, सबसे ऊंचा, सबसे अग्रणी। जो भी पहले काम करेंगे तो सबसे पहले किसको पूजते हैं अपन, बताओ? गणेश जी के। शुभ काम में कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी को पूजा जाता है। भगवान शंकर ने बालक से कहा, हे गिरिजानंद, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि रहेगा। मतलब विघ्न का मतलब कोई भी समस्या हो उसको नाश करने में तेरा नाम सबसे आगे रहेगा, और तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। गणेश, तू भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, आज क्या है बताओ? कौन सा महीना है? हिंदी महीने के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। शुक्ल का मतलब जानते हो ना, चांदनी रात। 15 दिन अंधेरा रहता है, 15 दिन उजाला रहता है। तो चांदनी रात की जो चौथी होती है ना, अपनी भाषा में चौथी बोलते हैं ना, है ना, चतुर्थी, उसको चंद्रमा के उदित होने पर आप उत्पन्न हुए हो। मतलब आज के दिन आप चंद्रमा के उदित यानी उदय होने से आप उत्पन्न हुए हो। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का क्या होता है? नाश होता है। विघ्न मतलब समस्याओं का नाश होता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश चतुर्थी तुम्हारी पूजा करने के पश्चात और अर्घ देने से और किसी ब्राह्मण को मिष्ठान
यानी मीठा अन्न खिलाकर स्वयं भी मीठा खाएं, इससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।